राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती। कल ही मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, काफी बच्चों के कमेंट आए हैं, कुछ बच्चों के कॉल भी आए और इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो जानना चाहते हैं वो सारी मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसे कितनी आपको इसमें सैलरी मिलेगी, दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, तीसरा बात करेंगे 12वीं पास से सब भर सकते हैं क्या, चौथी बात करेंगे सिलेक्शन किसका होगा, पांचवी बात करेंगे ये सारा सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा या टाइपिंग से पार पड़ जाएगी। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आते हैं। सरकारी नौकरी है क्या? बिल्कुल सरकारी नौकरी है। तो जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, आरसीआईटी नहीं है, उनके लिए बढ़िया नौकरी है। डिटेल से सारी चीजें, सारा सब कुछ मैं बता रहा हूं। बस ये ध्यान रख लियो आप, आपको 12वीं पास होना इसमें चाहिए। अगर आप 12वीं पास हो तो ये नौकरी आपके लिए, प्लस आरसीआईटी होना जरूरी है। अब अगर मान लो आपके पास आरसीआईटी नहीं है तो फटाफट आप आरसीआईटी के लिए अप्लाई कर दें। साथ साथ देखें जिसे कोई पुराना बैच मिल जाए उसमें अप्लाई कर दें ताकि जल्दी आपका एग्जाम हो जाए। तो आरसीआईटी आप कर लो, अभी भी आप लेट नहीं हो, फटाफट उसको शुरू करो। आरसीआईटी 12वीं पास, आपके पास साइंस है, मैथ है, कॉमर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 12वीं पास होना आपके लिए जरूरी है। इसमें सैलरी कितनी मिलेगी उसकी आप जान लो। ये L5 की वैकेंसी है। L5 का मतलब होता है जो एलडीसी होते हैं, जो L5 होते हैं। जैसे अभी मैं कोर्ट में मैं एलडीसी हूँ, 2018 से कोर्ट में एलडीसी हूँ, तो L5 की नौकरी है मेरी। L5 का मतलब हो गया सीधा साधा, 2 साल प्रोबेशन में तो आपको मिलेंगे लगभग 13,000 रुपए के आसपास। ये मान लो 13 के आसपास मिलेंगे। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे आपकी सैलरी 40,000 प्लस हो जाएगी और 8वां वेतन लग गया तो मान लो आराम से 50,000 प्लस आप चले जाओगे। ये इसकी तनख्वाह है, सैलरी है जो आपको हर महीने मिलने वाली है, जो हर महीने आपको मिलेगी। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें नौकरी किसकी लगेगी। ऐसे भी होता है कि 12वीं पास है, 765 वैकेंसी आई है, काफी अच्छी खासी वैकेंसी है, इतना आसान है तो क्या सभी की नौकरी लग जाएगी क्या? मेरी बात समझ लेना, केवल इसमें उन्हीं बच्चों की जॉब लगने वाली है जो अभी से टाइपिंग करना शुरू करेंगे। एक सिंगल बच्चा नौकरी वो नहीं लग पाएगा जो पेपर देके टाइपिंग करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये एग्जाम करवाता है आईबीपीएस। आईबीपीएस एग्जाम करवाने का मतलब हो गया कि अगर मान लो जुलाई में आपके नोटिफिकेशन आया, जुलाई में फॉर्म भर लिए गए, अगस्त में एग्जाम, ठीक है, इतना ही टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने देंगे आपको, नहीं मिलेगा टाइम। अगस्त में एग्जाम मान लो या सितंबर में एग्जाम मान लो, अगस्त के लास्ट में, अगस्त सितंबर के आसपास एग्जाम हो जाएगा, इतना ही टाइम मिलेगा। लास्ट महीना 1.5 महीना एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद में 15-20 दिन में आपकी कट ऑफ निकल जाएगी और उसके महीने 1.5 महीने बाद में आपके टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। 3 गुना बच्चों को इसमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब समझना बात, जो काम की बात है, टाइपिंग में हिंदी की टाइपिंग भी होगी, इंग्लिश की टाइपिंग भी होगी। हिंदी टाइपिंग में एफिशिएंसी भी होगी और इंग्लिश टाइपिंग में एफिशिएंसी भी होगी। मतलब हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। पहले आपका पेपर क्या होगा, 10 मिनट की आपसे इंग्लिश की टाइपिंग करवा दी, फिर 10 मिनट की आपसे हिंदी की टाइपिंग करवा दी। अब दोनों में एफिशिएंसी होगी, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। अब ये एफिशिएंसी क्या है, आपसे एमएस वर्ड के बारे में क्वेश्चंस होंगे, वो आपको करने होंगे, कट कॉपी पेस्ट। ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी आजकल अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं उसके। तो एफिशिएंसी आपसे होगी, टाइपिंग आपसे होगी, ये सारी चीजें आपसे करवाई जाएंगी। अब एफिशिएंसी क्या है, तो आप डेली क्लासेस, प्ले स्टोर पे जाओ, डेली क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे आपको एफिशिएंसी की क्लास दिख जाएंगी, वहां समझ जाओगे कि एफिशिएंसी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दोनों में एफिशिएंसी, दोनों में टाइपिंग। अब बच्चे सोच रहे हैं टाइपिंग में क्या दिक्कत है, 20-30 की स्पीड आ जाएगी, कर लेंगे, पास हो जाएंगे। ये पास वाली टाइपिंग नहीं है, ये नंबर जुड़ने वाली टाइपिंग है। मतलब टाइपिंग के नंबर जुड़ेंगे, प्लस जिसके टाइपिंग में अच्छे नंबर होंगे सिलेक्शन उसका होगा। 60% वेटेज का मतलब क्या समझते हो आप? मान लो अगर 60 नंबर की टाइपिंग आई, आपके 60 में से नंबर आ गए 30, पास तो हो गए आप, 30 नंबर आ गए तो। लेकिन 30 में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सोचो, बच्चे तो 60 में से 60 भी लाएंगे, 55, 56, 57 ये स्कोर करेंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? एक बार खुद सोच के देखो
कि आप बाद में टाइपिंग करना शुरू करते हो, आपकी टाइपिंग की स्पीड 30-35 की हो गई और आपके 60 में से टोटल नंबर मिला के 30-35 आपके नंबर आ गए। एक मैं परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर आप तो 60 बता रहे हो, यहाँ तो 25-25-25 100 तो हो ही गए। एक परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप सोच के देखो इतने कम नंबर में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो 100 नंबर की टाइपिंग आ गई आपके, कोई बच्चा होगा वो 100 में से 100 लेकर आएगा, कोई 90 लाएगा, कोई 95 लाएगा। आप 100 में से 60 लाए हो, टाइपिंग में पास तो हो गए हो, लेकिन 100 में से 60 में सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? सिलेक्शन किसका होगा? जो अभी से टाइपिंग करना शुरू करेगा। क्या टाइपिंग का पेपर सिलेबस के साथ ही हो जाएगा? क्या साथ में नहीं होगा, बाद में होगा। पहले आप पेपर पास करोगे, उसके बाद में 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग का होगा। जैसे पहले पेपर पास कर लिया, 3 गुना बुला लेंगे, उसके बाद में 3 गुना में से ये 1 गुना बच्चे ले लेंगे। अब सिलेबस की भी बात बता दूं आपको कि सिलेबस में भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिलेबस और इतना सारा सब कुछ सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्या, सारी चीजें देखनी पड़ेगी क्या? वो भी मैं एक बार आपको सिलेबस का भी डिटेल से बता देता हूँ कि आप क्या क्या करो। कॉमर्शियल असिस्टेंट, अच्छा उम्र की देख लो आप, 18 साल के तो प्लस होने चाहिए हो आप, और आप 42 साल तक के भी चल जाएगी। ओबीसी को, एससी एसटी को जो छूट मिलती है वो तो अलग है ही, बाकी 18 से 42 तक कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वगैरह जो छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की वो छूट आपको अलग से मिल जाएगी। अब इसके सिलेबस की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो चीज आप समझ गए ना, तो आपकी पार पड़ जाएगी। देखो ये अपना इसमें जूनियर अकाउंटेंट का हो गया, और ये आपका सिलेबस हो गया इसका स्टेनोग्राफर का आ गया, और इसके बाद में ये आ गया जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट का सिलेबस आ गया। अब सुनना, फेज फर्स्ट 40% जिसका वेटेज है, फेज फर्स्ट 40% जिसका वेटेज है, इसमें क्या होगा? 2 घंटे का पेपर होगा जो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है? अब समझना, एमसीक्यूज आएंगे, मतलब ऑप्शन वाले अपन भरते हैं ना एमएसए, वो वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। माइनस मार्किंग है क्या? बिल्कुल माइनस मार्किंग है, तुक्के लगाओगे फेल हो जाओगे, तुक्के नहीं लगाने, माइनस मार्किंग है, ठीक है? समझ गए? अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो समझो। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आएंगी, लगभग 10th लेवल की आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से कोर्स तैयार कर रखा है, जो 50% डिस्काउंट में केवल 499 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये जो आपके कोर्स देता है सारा सब कुछ मैं करवाऊंगा। जो मैं कोर्स करवा दूं, जितना आपने पढ़ लिया आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आप इसमें जाकर देखोगे हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेज आपके लिए ऑलरेडी तैयार हैं, क्लासेज तैयार हैं, पीडीएफ फाइल तैयार है, क्वेश्चंस तैयार हैं, हर एक टॉपिक की क्लास भी है, साथ में पीडीएफ फाइल भी मिल रही है आपको, क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, क्वेश्चंस की अलग से पीडीएफ फाइल भी मिल रही है, और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए भी मिल रहे हैं। इस तरह से मैंने इसमें आपको दे रखा सारा सब कुछ। जैसे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, ये सारा सब कुछ मैं आपको वापस से करवाऊंगा, सारा सब कुछ शुरू से करवाऊंगा। अच्छा रीजनिंग मेंटल एबिलिटी भी कोई इतना लेवल की इसमें नहीं आती है, वो मैं आपको पहले बता दूं। मैथ है, मैथ भी 10th लेवल की आती है, आपकी ज्यादा लेवल की नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद में जीके और साइंस आती है, हिंदी इंग्लिश आती है। अब आप समझो इसमें किस तरह से क्या क्या आपके पेपर बनेगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा? एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सारी चीजें सब कुछ मैं करवाऊंगा। ये आसान है, इतना लेवल के इतने हार्ड नहीं है, करवाऊंगा, मेरे साथ साथ करोगे पार पड़ जाएगी आपकी। ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक्स वगैरह, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और रीजनिंग में मैं बताऊं पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाना लाए जा सकते हैं। मैथ आपके 10th लेवल की आएगी। अब मैथ किसी बच्चे की अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, और देखो मैथ तो ऐसा होता है कि जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। ऐसे बोल देना कि मैंने कभी मैथ नहीं पढ़ी, लेकिन क्या मैं अब पढ़ूंगा तो हो जाएगा क्या? देखो जो नहीं कर सकता वो काम नहीं होगा फिर आपसे। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, रुचि नहीं ले पाता स्टूडेंट। बाकी अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ अच्छी है, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा ये सब आपको नहीं करना है। करना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया अपने, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज वाले क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के टॉपिक आपको करने हैं जो इतने लेवल के नहीं होते हैं।
ये माइंड वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप ऑप्शन से कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन तैयारी के साथ। ऐसे नहीं कि एग्जाम में जाऊंगा सर ने बताया था ऑप्शन से कर दो तो मैं कर दूंगा, नहीं होगा। तैयारी करनी पड़ती है, पहले पढ़ना पड़ता है आपको, तब जाके पाल पड़ेगी। तो मैथ वगैरह ये इसमें आएगा, कंप्लीट मैथ जो जो मैं करवाऊंगा वो आप देख लेना। आपके जो कोर्स लोगे उसमें ऑटोमेटिक सारी चीजें ऐड होती जाएंगी, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितना मैं करवाऊंगा उतना कर लोगे, आपकी पार पड़ जाएगी। और जीके साइंस में आपके क्या आएगी, करंट अफेयर आएगा 6 महीने का, 6 महीने से लेकर 8 महीने का करंट अफेयर आएगा, जो सारा सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे अभी नवंबर का करंट अफेयर आपको आपकी क्लास में मिल जाएगा, दिसंबर का मिल जाएगा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सारे आपके ऐड होते जाएंगे। जीके आपको राजस्थान का ज्यादा इसमें पढ़ना, ध्यान देना। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री अच्छी करनी है आपको, कला संस्कृति ये ज्यादा अच्छी करनी है, इन पे ज्यादा आपको ध्यान देना, ये आप ध्यान देना। उसके बाद में साइंस आपको पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री वगैरह वो भी पढ़ो। देखो इसमें से जो टॉपिक्स दे रखे हैं इसमें आप एक दो चीजें छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप पढ़ो। टैलेंटेड सिलेक्शन कौन लेता है, वही बच्चा ले पाता है जिसको ये पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। छोड़ क्या कह नहीं सकते, हिंदी इंग्लिश नहीं छोड़ सकते, स्कोरिंग होते हैं यहाँ पे, स्कोर करना पड़ता है, तो हिंदी इंग्लिश से नहीं छोड़ना, आपको ये ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं छोड़ना, पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। छोटा क्या क्या जा सकता है इसमें, जैसे ये जीके वाला पोर्शन है ना, इसमें आप कुछ चीज, जैसे कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे से साइंस की पार नहीं पड़ेगी, साइंस के टॉपिक्स के 2-4 क्वेश्चन देख लिए, जैसे मान लो साइंस के 5 क्वेश्चन आए तो उसमें उसका 2 क्वेश्चन सही हो गए, बस इतना बहुत है। जो छोड़ना चाहो उसको इस हिसाब से ले सकते हो। जैसे इंडियन हिस्ट्री है, पार नहीं पड़ रही छोड़ दो, लेकिन बाकी सारे ज्यादा अच्छे होने चाहिए उसके बाद में। इसमें से जैसे आपके ये 7-8 टॉपिक हैं, उसमें अगर आपने 5 टॉपिक भी ढंग से तैयार कर लिया, आपकी एग्जाम में पार पड़ जाएगी, सिलेक्शन ले जाओगे। सब के पीछे भागोगे, पार नहीं पड़ेगी। सब नहीं करना अपने को, लेकिन जो करे वो बढ़िया से करे। हिंदी इंग्लिश ढंग से करनी है। जब आप ये पेपर पास कर लोगे तब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 3 गुणा मान लो लगभग 2100-2200 बच्चों को ये टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, और लास्ट में फाइनल 765 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कब करनी है, अभी से शुरू कर दो। हिंदी इंग्लिश का आपने बता दिया, आपको ढंग से रट के बैठ जाओ, स्कोरिंग और सिलेक्शन आपको यही दिलवाएंगे। सिलेक्शन कौन दिलवाएगा, हिंदी इंग्लिश आपको पेपर में सिलेक्शन दिलवाएंगे, समझ लो ध्यान दे लो। हिंदी इंग्लिश कर ली तो सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन हिंदी इंग्लिश ही दिलवाते हैं। उसके बाद में रीजनिंग वाला पोर्शन वो ऐसा पोर्शन है जहां एक क्वेश्चन भी क्यों गलत हो जाए, आसान होता है, माइंड का खेल है, सीख जाओगे, कराऊंगा सारी चीजें अपने आप हो जाओगे, सीख जाओगे। तो ये सारा सब कुछ आप करो, जो जो कोर्स मैंने आपको बता दिया वो आपको करना है, पार आपकी पड़ जाएगी। पूरी डिटेल के साथ इस बार मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया है, तो इसी हिसाब से आपको सब कुछ करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए, समस्या आए, मेरे खुद के पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको समस्या आए तो कॉल कर लेना, पूछ लेना, जो बातें जाननी हो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लेकिन जितना उसके शेयर कर दें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट मेरे द्वारा आए, इस वैकेंसी को लेकर कोई न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।